गुड मोदिके मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब सेशन में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में। यस, जब हम बालों की सेहत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर कुछ गलतियां जरूर करते हैं और उन गलतियों में से एक होता है, हमें ये लगता है कि जब हम बालों का ख्याल रखते हैं, बालों का ख्याल सिर्फ एक ही तरीके से रखा जाता है और वो होता है शैम्पू करना। और ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि सिर्फ शैम्पू करने से आपके बाल स्वस्थ नहीं रहते, आपके बाल मजबूत नहीं रहते, आपके बाल बिना टूटे नहीं रहते। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि आप अपने बालों की सेहत का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं और साथ ही साथ किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बाल वेल मेंटेन रहें। मैं रेणुका मिश्रा आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ हेयर केयर के बारे में शेयर करने के लिए। बट अक्सर एक चीज होती है, हमने देखा है, जब हम अपने बालों की सेहत के बारे में बात करते हैं तो हमेशा थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। बालों की सेहत जैसे हम अपने त्वचा का ख्याल रखते हैं, स्किन केयर करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने बालों की सेहत का भी ख्याल रखना होता है। यानी ये भी इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सटर्नली आप अपने बालों का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। बट थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। केराटिन प्रोटीन जो ऑलरेडी हमारे बालों में मौजूद होता है। आप सभी ने इसका नाम ट्रीटमेंट के सहारे सुना होगा, बट केराटिन हमारे बाल ऑलवेज बनाते हैं और ये हमारे बालों को पोषण देता है, ताकत देता है, तंदुरुस्ती देता है और मजबूती देता है। इस केराटिन को हम एक प्रोटीन का भी भाग मानते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है। इन केस अगर आप अपने बालों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, इन केस नहीं, ये सबके साथ होता है कि हम अपने बालों को बहुत अच्छा घने मुलायम रखना चाहते हैं, वो कभी ना फॉल हो ऐसा देखना चाहते हैं, तो आप अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक जरूर करें, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। बाल टूटना, नाखूनों का टूटना, ये इंडिकेट करता है कि आप अपने शरीर के हिसाब से प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। तो प्रोटीन का इंटेक आपको करना है अगर आप अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। अब बात करेंगे एक्सटर्नल केयर की। एक्सटर्नल केयर, अक्सर हमारे जो बाल हैं वो दो तरीके से डैमेज होते हैं। पहला होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है आपका तेज धूप, धूल मिट्टी प्रदूषण, तेज हवा, जिसके कारण बाल जो है हमारे ब्रिटल होते हैं यानी नाजुक होते हैं और वो बीच से टूटने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं हेयर ब्रेकेज। दूसरा होता है केमिकल ट्रीटमेंट। हम सब जानते हैं कि मार्केट में आजकल केमिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लोग बहुत अच्छे से उसे पसंद भी कर रहे हैं और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बट देखिए, ये केमिकल ट्रीटमेंट दिखने में जितना सुंदर दिखता है, जब वो जाता है तो उतने ही ज्यादा इम्पैक्ट आपके बालों पर दे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, सिस्टीन और आइनिंग कराते हैं अपने बालों को, या फिर हीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो बाल हैं वो हमेशा से ड्राई दिखने लगते हैं, या फिर बालों में वैसे शाइन नहीं दिखती जैसे वो पहले हुआ करती थी। बालों में फ्रिज बहुत आ जाता है, या फिर आपके बालों में स्ट्रैंड्स के पास से, हेयर शाफ्ट के पास से ब्रेकेज शुरू हो गया है। ब्रेकेज भी ऐसा कि जब वो टूटते हैं तो बाल अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं। या फिर लोग बहुत ज्यादा कलरिंग के आदी होते हैं। यस, कलरिंग करना बहुत अच्छी बात है, ये हमारे फेस के ओवरऑल लुक को चेंज करता है, पर कलरिंग समय समय पे करनी चाहिए। बहुत लोगों को अगर एक या दो ग्रे बाल भी दिखते हैं तो वो 10 दिन के अंदर अंदर कलरिंग करते हैं। ये बहुत बुरी आदत है, ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली कलर यूज करोगे तो यस, आपके बालों पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब कोई चीज बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, वो बेजान हो जाती है, बेजान होने के कारण टूटती है। तो सेम वे आपके बाल भी वैसे हो सकते हैं। कलरिंग आप महीने में एक बार जरूर कीजिएगा, अपनी ग्रेस को टचअप वैसे दीजिएगा।
अब आपने देखा होगा कि आपके दोस्तों ने या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस में बहुत लोग अपने बालों पे ब्लीच करते हैं और उसके बाद कलर करते हैं। कलर, लोग कहते हैं कि जब आप ब्लीच करते हो बालों को, उसके बाद जब कलर करेंगे तो आपके बालों पे वो कलर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से बैठेगा। यस, कुछ हद तक ये बात जो है वो सही भी है कि कलर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लेकर आता है वो है कि ये आपके बालों को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। इतना ज्यादा ड्राई कि बाल जो है आपके वो बेजान हो जाते हैं, बालों में फ्रिज बहुत ज्यादा बन जाता है, बाल दो मुंहे बन जाते हैं और बालों में पहले जैसी चमक जो है वो नहीं बचती है। और आखिरी डैमेज जो आपके बालों को कॉज करता है वो है सन रेज। यस, हम सबको लगता है कि हमारी जो स्किन है वही धूप से डैमेज होती है, वही धूप से मेलानिन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करती है और पिगमेंटेशन दे देती है। बट नहीं, अगर आप धूप में एक्सपोज रहते हैं और अपने बालों को बांध कर नहीं रखते हैं, बालों को एक स्कार्फ से ढक कर नहीं रखते हैं, तो आपके बालों में भी मेलानिन असर करता है और आपके बाल लाइट होते जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते थे कि मेरे बालों का कलर पहले काला था, ब्लैक था, बट थोड़े दिन के बाद, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि जो मेरे ब्लैक बाल थे वो ब्राउन हो गए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या आप धूप में ज्यादा घूमते हैं? अगर यस, आप धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं तो ये उसका असर है। और लास्ट जो रीजन होता है वो ये होता है कि हम अपने बालों पे हीट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ब्लो ड्राइंग बहुत ज्यादा करते हैं, स्ट्रेटनिंग रोज करते हैं, कर्लिंग रोज करते हैं और ड्रायर का इस्तेमाल भी हर बार बालों को सुखाने पर करते हैं। तो ये नहीं करना होता है। ये सब कुछ आपके बालों पे डैमेज कॉज करता है और आपके बालों को बेजान बनाता है, नाजुक बनाता है, आपके बालों को वीक करता है। आज के सेशन में जब हम सैलॉन प्रोफेशनल मोरक्कन आर्गन रेंज के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये रेंज स्पेसिफिकली, इसकी खासियत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वीकेंड और डैमेज्ड हेयर के लिए है। यानी आपने अपने बालों पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कराए हैं, कलरिंग करवाई है, जिसके कारण आपके बाल जो है वो डैमेज हो गए हैं, रूखे सूखे नजर आ रहे हैं, तो सैलॉन प्रोफेशनल मोरक्कन आर्गन रेंज जो है वो आपके लिए है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑयल के बारे में, जो हम सबका फेवरेट है, एट द सेम टाइम सैलॉन प्रोफेशनल मोरक्कन आर्गन रेंज का हीरो प्रोडक्ट है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्कैल्प को साफ सुथरा रख सकते हैं सैलॉन प्रोफेशनल मोरक्कन आर्गन शैम्पू के साथ, एंड किस तरीके से हम हेयर शाफ्ट को कंडीशन करके रख सकते हैं, नमी देकर रख सकते हैं हमारे कंडीशनर के साथ। तो चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और जानते हैं कि किस तरीके से हमारा जो शैम्पू है हमें बहुत अच्छे से मदद करेगा और साथ ही साथ हमें हमारे बालों को मजबूत रखने में मदद करेगा। मैं अपनी स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यस, ओके, यस। सो मैंने अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और ये है कि सैलॉन प्रोफेशनल आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, ये रेंज किस तरीके से आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सो सैलॉन प्रोफेशनल आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को को, सॉरी, आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। यस, ये आपको फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है, अल्कोहल एंड मिनरल ऑयल फ्री है। ये इफेक्टिव है ट्रीटमेंट ऑयल है जिसमें आर्गन ऑयल इन्फ्यूज किया गया है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ई है, फैटी एसिड्स है एंड एंटीऑक्सीडेंट है। सो आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को क्या करता है? ये आपके बालों को डिटैंगल करने में मदद करता है। देखिए, जब हम अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे बालों में गुंथ बहुत जल्दी बन जाती है, हमारे बाल जो है वो बहुत जल्दी उलझ से जाते हैं, जिसके कारण उन्हें डिटैंगल करना, उन्हें सुलझाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो जब हम इस हेयर ऑयल को हमारे बालों के ऊपर लगाते हैं तो डिटैंगल करना बहुत आसान हो जाता है, बालों को सुलझाना बहुत आसान हो जाता है। ये हमारे बालों को कंडीशन करने में भी मदद करता है
बहुत अच्छे से नमी देता है हमारे बालों पे। जब हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं या फिर हमारे बाल डैमेज हो गए होते हैं, तो उनका ड्राइंग टाइम यानी उनका सूखना बहुत ज्यादा समय लेता है। तो जब हम ये ऑयल लगाएंगे तो वो ड्राइंग टाइम को भी स्पीड अप करता है, और इसके साथ साथ ये ओवरऑल हमारे बालों की शाइन को बूस्ट करता है। ये बालों को मजबूत बनाता है, बालों में नमी देता है, बालों को मैनेजेबल बनाएगा। एट द सेम टाइम आप हर यूज के साथ जानेंगे कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। हेयर ट्रीटमेंट ऑयल है, यस। सो जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं, आप इसे ड्राई हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके फ्लाई अवेज को टेम करता है। देखिए, जब हम अपने बालों को बनाते हैं या कुछ करते हैं, हमने देखा होगा अक्सर हमारे जो बाल है ना वो इस तरीके से खड़े होते हैं, और उन्हें सेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं होता। तो ये उस फ्लाई अवेज को टेम करने में भी मदद करेगा। स्प्लिट एंड्स के ऊपर भी काम करता है। देखिए, स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं हमारे बालों में? अक्सर जब हमारे बालों में हेयर शाफ्ट को नमी नहीं मिल पाती, पोषण नहीं मिल पाता, तो वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, नमी की तलाश में, पोषण की तलाश में। तो कुछ इसी तरीके से स्प्लिट एंड्स बनते हैं हमारे बालों में। तो जब हम अपने बालों को कंडीशन करेंगे, जब हम अपने बालों को बहुत अच्छे से पोषण देंगे, तो ये स्प्लिट एंड्स की समस्या भी जो है वो दूर हो जाएगी, और आपके स्प्लिट एंड्स भी जो है वो कंडीशन होंगे। साथ ही साथ ये आपके बालों को स्मूथ बनाने में मदद करता है, यानी स्मूथ एंड शाइनी हेयर देने में मदद करता है। सो जब आप इसे लगाते हैं, सिल्की शाइनी एंड हेल्दी हेयर आपको मिलते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है। आपको क्लीन एंड ड्राई हेयर, टॉवल ड्राई हेयर पे इसे लगाना है। क्या करना है? ऑयल लेना है, स्मॉल अमाउंट पाम्स में रब करना है, और अपने बालों पे इवनली लगाना है, एंड उसके बाद आप कोम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? बालों को जो भी डैमेज कॉज हुआ है आपके बालों पे, उसको रिपेयर करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सलोन प्रोफेशनल आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू, वीकेंड एंड डैमेज हेयर के लिए। सो देखिए, क्या होता है मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू? हमारे बाल जब डैमेज होते हैं तो उनमें से मॉइस्चर जो है वो खो जाता है। सो उनका खोया हुआ मॉइस्चर लौटाने के लिए हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो उस मॉइस्चर को रिपेयर कर सके। इसीलिए मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू ये एक लग्जरियस शैम्पू है, जिसमें आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को डाला हुआ है, विटामिन ई है, फैटी एसिड है, एंड एंटीऑक्सीडेंट है। ये सब मिलके आपके बालों को मजबूत बनाते हैं, आपके बालों को के कलर को बचाते हैं, यूवी एंड हीट स्टाइलिंग से जितने भी डैमेज आपके बालों पे हुए हैं उसे रिपेयर करने में मदद करते हैं। डीपली पेनिट्रेट्स इन द हेयर शाफ्ट, यानी ये आपके बालों में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं। हेयर शाफ्ट जो कानों के नीचे वाले बाल होते हैं, हेयर शाफ्ट में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं, नमी देते हैं, उन्हें मैनेजेबल बनाते हैं, साथ ही साथ उन्हें मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। क्लेंस, रिपेयर ब्रोकन स्ट्रैंड्स एंड डेड एंड्स। क्या होता है जब बाल डैमेज होते हैं या फिर बाल जब वीक हो जाते हैं तो वो बीच से टूटने लगते हैं। जब वो बीच से टूटने लगते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो ग्रो ही नहीं करते हैं, बढ़ते ही नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये केमिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे बाल जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने अपने आपके बालों को इतना ज्यादा डेलिकेट कर दिया है कि आपके जो बाल हैं वो जड़ से नहीं निकल रहे पर बीज से टूट रहे हैं। बीज से बालों की बढ़त नहीं होती है। जो ग्रोथ होता है आपके बालों का वो रूट से होता है, तो रूट से जब निकलेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? इसीलिए आपको एक इलास्टिसिटी को रिस्टोर करने वाले शैम्पू की जरूरत होती है। तो ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को रिस्टोर करेगा, यानी एक स्ट्रैंड लेके खींच के देखिए, आपका बाल अगर टूटता है तो आपके बालों में इलास्टिसिटी की जरूरत है, आपके बालों की इलास्टिसिटी वीक है। तो ये शैम्पू आपके बालों की इलास्टिसिटी को भी रिस्टोर करेगा, मॉइस्चर देगा, साथ ही साथ शाइन ऐड करेगा। फॉस्फेट एंड पैराबेन फ्री है, यानी आपके स्किन एंड कलर के लिए सेफ है। फॉस्फेट आपके बालों में बहुत माइल्डली आपके शैम्पू को हेल्प करता है क्लीन करने में, बहुत ज्यादा झाग नहीं बनाता है, बहुत माइल्ड फोम बनाएगा जिससे आपका स्कैल्प और स्ट्रैंड्स क्लीन हो जाए। एट द सेम टाइम आपके बालों में नमी बनी रहे। ज्यादा झाग नहीं इसलिए बनाता है क्योंकि जब आपके बालों को ज्यादा झाग मिलेगा, ऑलरेडी आपके बाल जो है वो डैमेज है,
आपके बाल जो है वो ड्राई है, वो ओवर ड्राई हो जाएंगे। ओवर ड्राई होने के कारण भी आपके जो बाल है वो गिर सकते हैं, इसलिए इसमें फॉस्फेट डाला गया है। सो जेंटली आपको हफ्ते में या तो 2 बार शैम्पू करना होता है, 3 बार शैम्पू करना होता है, 2 से 3 बार शैम्पू मिनिमम टू मैक्सिमम करना होता है। इन केस अगर आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली है तो एवरी ऑल्टरनेट डे आप शैम्पू कीजिए। आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों दोबारा करेंगे। इस तरीके से ऑल्टरनेट डे शैम्पू करना है। शैम्पू करने का भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बालों की लेंथ के ऊपर देखेंगे कि कितना शैम्पू चाहिए। इतना अगर शैम्पू लिया है, इसका आधा पानी लेंगे, पानी में डाइल्यूट करेंगे शैम्पू, 3 स्टेप्स में वॉश करेंगे। पहला है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे शैम्पू डाला, हल्के हाथों से मसाज किया। दूसरा है कानों के पीछे वाला पोर्शन, यहाँ पे शैम्पू डाला, इस तरीके से मसाज किया। और तीसरा है हमारा लेंथ वाला पोर्शन, यहाँ पे शैम्पू डाल के इस तरीके से मसाज किया। जनरली लोग अपने पूरे बालों को लेते हैं और इस तरीके से धुलते हैं, वो सही नहीं है। जब हम इस तरीके से अपने बालों को धुलते हैं, अक्सर हमारे बाल आपस में रब होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, बाल टूटते हैं और ड्राइनेस बढ़ती है। अगर आप इस तरीके से ये 3 स्टेप्स में अपने बालों को धुल के देखेंगे, आप देखेंगे जो धुलने के बाद हम अपने बाथरूम के फ्लोर पे बालों को देखते हैं ना, उनमें भी कमी हो जाएगी, यानी हेयर फॉल वॉश करने के टाइम पे भी कम हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से मैंने आपको ये 3 स्टेप बताए हैं, उस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिए 1 महीना। 1 महीने में आप जानेंगे कि ये जो हेयर फॉल हो रहा था बाल धुलने के टाइम पे, वो कम हो गया है। और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा, लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को मॉइस्चर रिपेयर कंडीशनर फॉर वीकेंड एंड डैमेज है। देखिए अक्सर हम जब हेयर केयर की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कंडीशनर भी कुछ होता है। लोगों को लगता है कि कंडीशनर ठीक है, लगाएं तो लगाएं, नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है। कंडीशनर उतना ही ज्यादा जरूरी है आपके बालों के लिए जितना ज्यादा जरूरी शैम्पू होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि ये पोर्शन में 2 दिन आप बालों को वॉश ना करें, यहाँ पे चिपचिपापन जमा हो जाता है। बट ये पोर्शन में कभी भी चिपचिपापन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस पोर्शन में हमारे कोई भी मॉइस्चर वाले ग्लैंड्स नहीं होते, यानी ना ही सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल बनाता है वो यहाँ पे मौजूद होता है, ना ही स्वेट ग्लैंड होता है। यानी दोनों मिलाकर जो नमी देते हैं हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को, वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होते कानों के नीचे वाले बालों पे। तो क्यों हमें कंडीशनर लगाने की जरूरत है? जब हम अपने बालों को धुलते हैं तो हमारे बालों में एक हेयर शाफ्ट होता है, सॉरी हेयर शाफ्ट इसे कहते हैं, बालों कानों के नीचे वाले बालों को। इसमें होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल हमारे बालों की एक्चुअल नमी को होल्ड करता है। तो जब आप बालों को धुलते हैं तो वो क्यूटिकल ओपन हो जाता है और बालों से सारी नमी जो है वो जाने लगती है। अब इस क्यूटिकल को हमें बंद करना है और बालों की नमी मेंटेन करके रखनी है, इसीलिए हमें कंडीशनर लगाने की जरूरत है। आपने कभी नोटिस किया है कि कंडीशनर लगाए तो बालों में से रबर बैंड स्लिप हो जाता है, बट कंडीशनर नहीं लगाया तो हाथ भी अटक जाते हैं, राइट? ये क्यों होता है? क्योंकि कंडीशनर आपके बालों में एक्सेसिव नमी देता है, बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, क्यूटिकल को बंद करता है और लंबे समय तक के लिए आपके बालों पे हाइड्रेशन देने में मदद करता है। यस, ये जो हमारा कंडीशनर है, ये एक लग्जरियस कंडीशनर है जिसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है, विटामिन ई है, फैटी एसिड्स है एंड एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है? आपके बालों को मजबूत बनाता है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, कलर को प्रोटेक्ट करता है, यूवी एंड स्टाइलिंग डैमेजेस से आपके बालों को रिपेयर करता है। इसमें ट्राइस्पायर फॉर्मूला है। ट्राइस्पायर फॉर्मूला का मतलब, जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो जेंटली आपके बालों को डीटैंगल करता है। डीटैंगल करना यानी कि आपके बालों से गूंथ को सुलझाना, आपके बालों पे बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, बालों को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ बालों में बहुत अच्छी सी नमी ला कर देता है। इजी कोमिंग हो जाती है, यानी आपके बालों से कोम जो है वो आसानी से ग्लाइड हो जाएगी। बिल्कुल भी कोम जो है फंसेगी नहीं आपके बालों में। आपके बालों की जो बॉडी है, ठीक है, उसमें शाइन ऐड करता है और आपके बालों को मैनेजेबल बनाने में मदद करता है। इसलिए जब भी हम कंडीशनर लगाते हैं, हमने देखा है ना कि बाल बहुत चमक रहे हैं, बालों में से हाथ स्लिप हो जा रहा है, बालों में चमक अच्छी नजर आ रही है, बाल ऐसे छूने पर ही मुलायम लग रहे हैं,
सो अगर आप देखोगे मैंने कोम बहुत ना के बराबर किया है, बट क्योंकि मैंने कंडीशनर लगाया है मेरे जो बाल हैं बिल्कुल भी मेरे हाथों में फंस नहीं रहे। ठीक है, सो मैंने भी हेयर वॉश किया है आज। सो अगर आप देखोगे मेरे बाल बिल्कुल भी अब मेरे उंगलियों में फंस नहीं रहे हैं और ना ही कोई बाल मेरे हाथों में आ रहा है। सो मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर है, ये मेरे बालों के मॉइस्चर को रिस्टोर करता है, खोए हुए मॉइस्चर को। इलास्टिसिटी अगेन बीच से टूटने नहीं देता मेरे बालों को, इलास्टिसिटी को रिस्टोर करता है, बालों को सॉफ्ट शाइनी एंड सिल्की स्मूथ बनाता है। ये भी फॉस्फेट फ्री है एंड पैराबेन फ्री है, यानी आपके बालों के लिए सेफ है, आपकी स्किन के लिए सेफ है। इसका एप्लीकेशन जानेंगे किस तरीके से किया जाता है। एप्लीकेशन बहुत आसान है, बालों को धुल लिया, प्रेस करके एक्सेस वाटर रिमूव कर दीजिए, बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए इक्वली। आप कंडीशनर लेना है इस तरीके से सॉरी स्प्रेड करना है हाथों पे, और कानों के जो नीचे वाले बाल हैं वहां पर लगाएंगे इस तरीके से। ओके, फिंगर से कॉम्ब कर लेंगे ताकि एक एक स्ट्रैंड्स में मेरे कंडीशनर बहुत अच्छे से कोट हो जाए। अब 2 से 3 मिनट तक हम अपने बालों पे कंडीशनर छोड़ देंगे। जब 2 से 3 मिनट तक हम अपने बालों पे कंडीशनर छोड़ेंगे तो कंडीशनर आपके बालों पे बहुत अच्छे से मॉइस्चर की कोटिंग करता है, नमी देता है, रिपेयरिंग करता है जो भी मॉइस्चर लॉस हुआ होता है। उसके बाद हम थरली कंडीशनर को वॉश करेंगे। थरली का मतलब होता है जब आप शैम्पू और कंडीशनर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है, टेक्सचर डिफरेंस है। शैम्पू बहुत लाइट है, कंडीशनर थोड़ा सा थिक है। तो जब थिक होता है प्रोडक्ट तो उसको थोड़ा ज्यादा पानी लगता है बालों से निकलने के लिए। तो कंडीशनर को हमें तब तक वॉश करना है जब तक फ्लोर पे का बाथरूम के फ्लोर के पानी में झाग नहीं दिखाई दे रहा। झाग दिखाई दे रहा है इसका मतलब बालों में कंडीशनर अभी भी मौजूद है। प्लीज कंडीशनर को स्कैल्प में टच नहीं करिएगा। कंडीशनर अगर स्कैल्प में टच होता है तो दो समस्याएं आपको हो सकती है, या तो डैंड्रफ बन सकता है या तो आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। सो जितनी बार शैम्पू करेंगे उतनी बार कंडीशनर लगाएंगे, यानी अगर हफ्ते में 2 बार शैम्पू कर रहे हैं 2 बार कंडीशनर लगेगा, 3 बार शैम्पू कर रहे हैं 3 बार कंडीशनर लगेगा, ऑल्टरनेट डे शैम्पू कर रहे हैं ऑल्टरनेट डे कंडीशनर लगेगा। इस तरीके से आपको अपने बालों की सेहत का ख्याल रखना है, जहां पे आप ट्रीटमेंट ऑयल लगाएंगे, शैम्पू करेंगे अपने बालों को और कंडीशनर लगाएंगे। ये आपके बालों का वॉश डे का कंप्लीट केयर किट होता है। वॉश डे यानी जिस दिन हम अपने बालों को धुलते हैं उस दिन का ये कंप्लीट केयर किट है। साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान ये भी रखना है कि हम अपने बालों को बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं धुलेंगे, या तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे या फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करने से भी बालों पे ड्राइनेस बनती है। गीले बालों पे कोम नहीं की जाती है, कोम हमेशा हल्के गीले बाल या फिर सूखे बालों पर की जाती है, क्योंकि तब तक जब तक हमारे बाल ड्राई होते हैं जो लटे होती हैं अपने आप निकल गई होती हैं। गीले बालों में आप देखोगे कोम बहुत ज्यादा अटकती है और बालों में वो बाल जो है हमारे वो बहुत ज्यादा निकलते हैं। साथ ही साथ हीट का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, हर दिन हीट का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। हेयर ड्रायर भी तभी इस्तेमाल करें जब बहुत जरूरी हो कि बालों को सुखाना है, उसके अलावा हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रिकॉशंस के साथ आप अपने बालों की सेहत को मेंटेन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ बालों की सेहत को इंटरनली अगर मेंटेन करना है तो प्रोटीन का इंटेक करना ना भूलें। प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बालों को तंदुरुस्त बनाने में, बालों को मजबूत बनाने में और बालों का झड़ना रोकने में। तो जैसे आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से रोजाना अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक करें ताकि आपके जो बाल हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हेयर फॉल ना हो। आज के सेशन में इतना ही। आज हमने जाना कि हेयर केयर डे यानी जो वॉश डे होता है, जब हम अपने बालों को वॉश करते हैं तो उस दिन हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है और कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।